बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, तो 100 इंटीग्रल का चैलेंज चल रहा है जिसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 27 आ गया और हम लोगों ने 100 प्रॉब्लम तक सॉल्व करना है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। जिस तरह अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करने वाले हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा, ठीक हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ जाएगा। फिर हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया, और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। फिर हमारे पास लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। लिमिट कहते हैं जिस तरह डेफिनेट इंटीग्रल्स वगैरह, जिसके अंदर इंटीग्रल डिफाइन हो, एरिया अंडर द कर्व एरिया डिफाइन होता है। और इससे पहले हम लोग बेसिक कवर कर चुके हैं, ठीक है, कि बेसिक रूल कवर किए हम लोगों ने, ठीक हो गया। लॉग को कवर कर चुके हैं और एक्सपोनेंट को कवर कर चुके हैं, ठीक हो गया। अब जैसे ये भी एक्सपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि देखिए जी e की पावर x प्लस 3 है ना। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये सिखाता हूँ, देखें जी कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो u है हमारे पास, वो u मतलब हम लोग u लेट कर लेते हैं e की पावर x प्लस 3, और जब मैं इस u का डेरिवेटिव लेता हूँ तो du, अभी से मैं आप लोगों को थोड़ा सिखा रहा हूँ, तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है, और साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0, तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है वो e की पावर x ही आ रहा है। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, हम लोग क्या करें जी, सब्स्टिट्यूट करें e की पावर x और dx, ठीक हो गया, e की पावर x और dx, इस तरह लिख भी सकते हैं कि e की पावर x dx, ठीक हो गया, डेरिवेटिव मैंने दोनों साइड ले लिया। और यहाँ पे अब देखिए जी, हम अगर लेट करते तो 1 डिवाइडेड बाय u आ जाएगा, सही है, और मतलब e की पावर x और dx की जगह क्या आ जाएगा, du, ठीक हो गया, ये चीज आ गई। मतलब दो मेथड है, दूसरा मेथड भी सिखाता हूँ। एक ये हो गया। अब हमें ये पता है कि u का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, u का डेरिवेटिव, ये यहाँ पे एक रूल है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, ये रूल है, और dx है, तो आप नेचुरल लॉग फंक्शन प्लस c लिख सकते हो। ये चीज आप पढ़ चुके हो। यही कॉन्सेप्ट है कि नीचे फंक्शन है तो हम नेचुरल लॉग u प्लस c कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल लॉग u की जगह वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस c। ये इसका आंसर है, ठीक होगा, ये इसका आंसर है। ये इस तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं। दूसरा, हमें वैसे भी डिफाइन है कि ये चीज इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब इस सवाल से भी ये चीज साबित है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमें सवाल से ही साबित है, क्योंकि जो फंक्शन है ना वो हमारे पास है e की पावर x प्लस 3, और अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो e की पावर x एज इट इज और वो 0, तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद है तो हम नेचुरल लॉग e की पावर x प्लस 3 प्लस c लिख सकते हैं। तो ये चीज है कि हमारे पास कुछ चीजें डिफाइन होने से, लेकिन मैं आप लोगों को बेसिकली जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए भी हम यूज करेंगे। मतलब हम लोगों ने जो कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो u के इक्वल, y के इक्वल, किसी चीज के इक्वल रख के उसके डेरिवेटिव लेके उसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया। देखिए जैसे मैंने u को लेट कर ली नीचे वाली वैल्यू, फिर जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया बोथ साइड तो du हो गया, इसका डेरिवेटिव एज इट इज, और साथ dx आ गया। अब जो dx आया देखो e के पावर, ये दोनों साथ है ना, तो इन दोनों की बजाय क्या आ गया, du, या इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी कर लें, du को ऊपर, ठीक है। तो कहने का मकसद कि मैं आप लोगों को जो चीज सिखा रहा हूं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मतलब आगे चल के हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जाएंगे, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ये tan इनवर्स के इक्वल है। कुछ आएंगे कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो हम लोगों ने याद करना है। तो हमें जैसे पता चलता जाएगा कि 1a माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक होगा। फिर इसी तरह अभी मैं साथ साथ आगे बताऊंगा, जब क्वेश्चन आएगा ना मैं बताऊंगा। फिर हमारे पास आएगा कि जी भाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसके इक्वल है, ठीक हो गया। अंडर रूट आ जाए तो फिर क्या होगा जी, अंडर रूट अगर आ जाए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये सारी चीजें भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। तो ये मतलब आज के प्रॉब्लम के अंदर तो सिर्फ ये सिखा रहा था कि नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो सब्स्टिट्यूशन से कैसे हो सकता है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 27। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 28 करते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो पे न्यू आए तो आप लोगों के पिछले प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर 100 डेरिवेटिव्स हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।